ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 23वां अध्याय। योग बल द्वारा कर्दम ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके हाथ जोड़ने का कारण यह था कि उसके मन में गृहस्थ जीवन के सुख की अभिलाषा थी। कर्दम ऋषि तो उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत ही प्रसन्न थे। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से यह जान ली कि मेरी स्त्री अब गृहस्थ के जीवन के सुख की अभिलाषा करती है। यह जानकर उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि इसने एक राजपुत्री होते हुए भी कभी मुझसे अपने लिए वस्त्र आभूषण आदि की मांग नहीं की, इसलिए इसकी कामनाओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। ऐसा विचार करके ऋषि देवहूति से बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में यह मत सोचना कि मैं तुझे इच्छित वर कहाँ से लाकर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा से मैं तुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ। यह सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, आप लोक परलोक दोनों जगह के आनंददाता हैं। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे और किसी वस्तु की अभिलाषा शेष रह गई है क्या, जिससे मैं मांगूं आपसे? पर मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष एवं गुणवान समझकर ही मुझे आपको अर्पित किया है। अब मुझे केवल एक गृहस्थ सुख के उपभोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं है। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनो इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने हृदय में विचार करने लगी कि मेरे पास वस्त्र आभूषण एवं सुख के उपभोग की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, और मेरा यह शरीर तो मिट्टी एवं धूल से लथपथ है, बालों में लटें पड़ चुकी हैं। ऐसे हालात में भोग विलास किस तरह हो सकेगा? जिस समय देवहूति ने अपने हृदय में यह विचार किया, उसी समय अंतर्यामी कर्दम ऋषि ने उनके मन का यह सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहां पर एक ऐसा मनोहर रत्न जड़ित विमान प्रकट किया, जो स्वर्ण से निर्मित था और आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। रेशमी मखमली बिछौने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेकों मकान बने हुए थे। रत्नों से बने हुए खिड़की दरवाजे थे। देवहूति ने जब उस विमान को देखा, तब अपने हृदय में यह विचार किया कि मेरा धूल में मिला हुआ यह शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति के मन की बात को समझकर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को उत्पन्न कर दिया। उस कुंड में सुहाने कमल खिल रहे थे और उन कमलों पर भौरे गूंज रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया, तो उसका स्वरूप देव कन्या के समान दिव्य हो गया और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के समान हो गई। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली, तब वो बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहने हुए थी। उसके साथ ही 1000 दासियां भी थी, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी और अपने हाथों में चवर लिए हुए थी। उस कुंड से बाहर निकल देवहूति से कहने लगी, हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासी हैं, हमें आज्ञा दीजिए। उस समय देवहूति ऐसी प्रतीत हो रही थी कि उसे देखकर कामदेव की स्त्री रति भी लज्जित हो जाए। जब कर्दम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा, तब उन्होंने हृदय में यह विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। तब उन्होंने भी उस कुंड में स्नान किया और उनका रूप भी एकदम से अश्विनी कुमार के समान हो गया और वो भी युवावस्था वाले हो गए। इस प्रकार जब श्री नारायण की कृपा से दोनों पति पत्नी तरुण हो गए, तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे। समस्त दासियां भी उसमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी। सुख और विलास की जो सामग्रियां वैकुंठ और इंद्रलोक में रहती हैं, वे सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थी। हे विदुर, उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया। उनका जब जी चाहता था, तभी वह विमान वायु में उड़ता हुआ क्षण भर में ही इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि संपूर्ण लोकों में और मंदराचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव की स्त्रियां उस विमान को देखकर कर्दमजी और देवहूति के भाग्य की सराहना करती थी। इस प्रकार
देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए कर्दम ऋषि को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उस समय कर्दम जी ने यह विचार किया कि अब मुझे सांसारिक सुखों को त्याग कर फिर से श्री नारायण जी का भजन एवं तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगता। आप यदि कहो तो मैं श्री नारायण जी का भजन करने के लिए चला जाऊं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, हरि भजन करना तो बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं भी अभी तक संसारी भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से विमुख बनी रही। मुझे उचित तो यह था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति को प्राप्त करती, परंतु वैसा ना करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी हूँ। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए साथ चलूंगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ ढूंढूंगी। देवहूति के यह वचन सुनकर कर्दम जी ने अपने हृदय में सोचा कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार होने का वरदान दिया था, किंतु वह अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं। अगर मैं अभी से गृहस्थाश्रम को त्यागता हूँ तो यह जो बात है ये पूर्ण नहीं हो सकेगी। इसलिए मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके कर्दम ऋषि ने अपनी स्त्री से कहा, हे राजपुत्री, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे गर्भ से श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। इसके बाद परब्रह्म परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई। अब 24वां अध्याय। कर्दम ऋषि की स्त्री देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव का जन्म और कर्दम ऋषि का विरक्त होकर तप के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ, उस समय उसके श्रीमुख का अलौकिक तेज देखकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, परब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं। अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विरह में उद्विग्न मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होती हुई बोली, हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं। जिस समय देवहूति ने यह बात कही, उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहां आकर कहा, हे राजपुत्री, तेरे जप, तप, धर्म एवं व्रत सभी सफल हो गए हैं। अब कपिल देव जी के रूप में पर ब्रह्म प्रभु नारायण तेरे गर्भ द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति की वृद्धि करेंगे। उनके अवतार लेने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी कलौंच छाई हुई है, उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्जवल कर देंगे, परंतु तू उनको अपना पुत्र मत जानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग्य का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है, तब वे धर्म की वृद्धि करने और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतना कहकर सभी देवतागण देवहूति और कर्दम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को पधार गए। उसके बाद 10 मास व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए, उस समय कर्दम ऋषि उनके समस्त अंग एवं लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुंदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगे और दशों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषि ने श्री कपिल देव जी को परब्रह्म परमात्मा का रूप जान लिया, तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो इस तरह स्तुति करते हुए बोले, हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं प्रदर्शन करने से संसारी प्राणी भवसागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना दुर्लभ है। अतः मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने मेरे घर आकर अवतार लिया है। मैंने देवताओं के श्रीमुख से यह सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करने के निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार ने भी वहां आकर श्री कपिल देव जी से इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपने अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा था, उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से बोले, हे पुत्र,
तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह मारीचि ऋषि से किया, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से, हवि का पुलस्त्य ऋषि से, गति का पुलह से, योग्य का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वणा ऋषि से विवाह कर दिया। उसके बाद सभी ऋषि कर्दम ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को पधार गए। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम जी श्री कपिल देव जी से कहने लगे, हे भगवान, सांसारिक प्राणी आवागमन के चक्र में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते और अनेकों प्रकार के दुखदाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से माया, मोह, कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भवपाश से मुक्त हो सके? कर्दम जी की ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्मता है उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से मुक्ति पाते हैं और आप इन तीनों ऋणों से मुक्त हो चुके हैं। अब आपको भगवत भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को सांसारिक माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करके वह स्वयं छूट जाएगी। प्राण निकलने के बाद यह शरीर किसी भी काम नहीं आता है, अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो वस्तु अविनाशी हो उससे प्रेम करना उचित है। जिसके तेज से इस देह को चलने फिरने, देखने सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है, इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी में प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं वन में जाकर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी माया मोह में फंसा रहेगा। अब कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्त कीजिए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती हो, वहाँ आपका हृदय फिर कभी संसारी माया मोह में लीन नहीं होगा। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।